अतरौली के गांव ढेकुरा में 22 फरवरी को पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। साथ ही जिला पंचायत द्वारा निर्मित कल्याण पार्क का भी उद्घाटन किया गया। साक्षी महाराज ने बाबूजी कल्याण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की। साक्षी महाराज ने कहा कि वीरों की कोई जाति नहीं होती। बाबूजी कल्याण सिंह जैसे महापुरुषों को एक जाति में नहीं बांध सकते हैं। इनका सम्मान संपूर्ण समाज का कर्तव्य है। सरकार से मांग है कि बाबूजी कल्याण सिंह की जयंती हर जिले में मनाई जाए। राजनीति करनी है तो हर विधानसभा में कल्याण सिंह की मूर्ति लगवाई जाए। वोट लेंगे और कुछ करेंगे नहीं, ये अब नहीं चलेगा। देश की जनता में ये संदेश न जाए कि कल्याण सिंह नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। सत्ता और संगठन में सम्मानजनक साझेदारी चाहिए। राम भक्त कल्याण की वजह से सरकारें बनी। विपक्षियों ने हलफनामा तक दिया था कि मंदिर नहीं बनने देंगे। हम कहते थे कि भगवान भी उतर आए तो भी मंदिर बनने से नहीं रोक सकते। 9 बजे इस्तीफा लिख दिया था, लेकिन जब तक मैदान साफ हो गया तब इस्तीफा दिया। श्रेय कोई भी ले, लेकिन कल्याण सिंह नहीं होते तो मंदिर कोई नहीं बना पाता। उन्होंने कहा कि अयोध्या का मंदिर अधूरा है। यदि कल्याण सिंह की मूर्ति नहीं लगी तो मंदिर का कार्य अधूरा रहेगा। जिस मार्ग पर भक्त मंदिर में दर्शन को जाए वहां मूर्ति सरकार लगवाए। लखनऊ में प्रेरणा स्थल में भी कल्याण सिंह की मूर्ति लगे। उन्होंने कहा कि देश को मुश्किल से योगी मोदी ने संभाला है, इनको मजबूती देते रहो। अब लगता है हिंदुस्तान है कुछ फर्जी बाबा जहर घोलने में लगे हैं। 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे थे लोग, लेकिन मोदी ने कहा आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत विश्वगुरु बनेगा। सरकार बाबूजी को भारत रत्न देगी तो भारत रत्न का सम्मान बढ़ेगा। शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा बाबूजी सामाजिक चेतना के प्रतीक थे, राष्ट्रीय विचारधारा के प्रेरक थे, लोक कल्याणकारी प्रकाशक थे। किसान परिवार से जन्म लेकर प्रदेश के सर्वोच्च स्थान तक पहुंचे। सादगी और सिद्धांत से रहे, समाज हित सर्वोपरि रखा। राजनीति समाज सेवा का माध्यम था, जनता की अपेक्षाओं पर खरे थे। मुख्यमंत्री से गवर्नर तक रहे, नीतियों और समाज को आगे ले जाने का काम किया। सनातन धर्म के सामने संकट खड़ा हुआ जब अयोध्या में ढांचा गिरा, लेकिन बाबूजी ने किसी भी कार सेवक पर आंच नहीं आने दी। पीएम-सीएम ने बाबूजी और करोड़ों हिंदुओं के सपने को साकार किया। बेहतर शिक्षा के लिए काम किया, दबे पिछड़ों को सम्मान दिलाने का कार्य किया। तमाम लोग हैं जो राजनीति को समाज सेवा नहीं मानते बल्कि राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। हलफनामा दिल्ली में दे के आए थे कि नहीं छूने देंगे। और अगर पत्रकार बंधुओं 1 दिसंबर से लेके 5 दिसंबर तक साक्षी महाराज का स्टेटमेंट अखबारों में देखना, एक ही बात कहता था भगवान भी उतर आए तो 6 दिसंबर को ढांचे को बचा नहीं सकता। भला ये किसके बल पर कहता था? कौन सी ताकत थी मेरे पास? कहां से मार्गदर्शन ले रहा था मैं? अगर कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री न होते तो इतनी बड़ी बात मैं अयोध्या में खड़े होकर नहीं कह सकता। और इस बात का मैं गवाह हूं, जब सबसे पहले मैंने वार किया उस ढांचे पर और राम भक्त चढ़ गए उसके ऊपर, माननीय कल्याण सिंह ने 9:15 बजे इस्तीफा लिख दिया था और कहा था मैं राम जी के लिए ऐसी सैकड़ों सरकार निशावर कर सकता हूं। संघ के बहुत बड़े अधिकारी वहां थे। माननीय बाबूजी की भव्य प्रतिमा के अनावरण के शुभ अवसर पे आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में हमारे बीच में कार्यक्रम के शोभा बढ़ा रहे आदरणीय महामंडलेश्वर माननीय सांसद श्री साक्षी के आशीर्वाद है, सहयोग है। हम सब जिस भी काबिल हैं, हमारे संगठन, हमारा नेतृत्व आज सशक्त है, मजबूत है। हम सब सदैव आप सबकी सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। जब तक हम कर सकते हैं तब तक मैं, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा संगठन, मेरी पूरी पार्टी आपके लिए समर्पित होकर के कार्य करेगी। आज आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब लोगों को एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं।
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। सर, आज गौदा रोड स्थित बाबूजी कल्याण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण है, क्या कहना चाहेंगे सर इस विषय में? देखिए, बहुत लंबे समय से देहरा चौराहे पर रानी अवंतीबाई की और बाबूजी की मूर्ति लगने का प्लान था। आज वो दिन आ गया है। आज बाबूजी की मूर्ति का अनावरण है। इसके बाद में रानी अवंतीबाई की मूर्ति का इसी प्रांगण में स्थापना होगी। और आप जितने देख रहे हैं लोग, ये सब बाबूजी के वंशज हैं और बाबूजी के समर्थक हैं। और इसमें केवल एक समाज की नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लोग हैं। सर, प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? हमारे हैं अभी साक्षी महाराज जी करेंगे। आज अतरौली के गौदा रोड स्थित श्री बाबूजी कल्याण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया जा रहा है। सर, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबूजी की प्रतिमा, बाबूजी महापुरुष थे, उनकी प्रतिमा इसलिए लगाई गई है कि लोग जो नई जनरेशन आए वो पूछे किनकी प्रतिमा है। इस प्रतिमा को देखकर अपने अंदर उनके आदर्श ग्रहण करें। उन्होंने क्या क्या जीवन में किया, देश के लिए प्रदेश के लिए क्या किया, ये उनको पता लगे। जीवनी के बारे में, बाबूजी की जीवनी के बारे में, कहाँ से चले कहाँ तक पहुँचे। एक किसान का बेटा भी, गरीब घर का बेटा भी मुख्यमंत्री से लेकर महापुरुष बन सकता है, उनकी पूरी जीवनी हो। इसलिए उनकी प्रतिमा का आज अनावरण करने के लिए हमारे प्रदेश के मंत्री संदीप सिंह जी आए हैं। उनके साथ अनावरण होगा। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त है। जब मैं सांसद बना, मैं भी छोटा सा कार्यकर्ता था। बाबूजी की देन है, या तीसरी बार सांसद बोलिए। ये सब बाबूजी ने छोटे से कार्यकर्ता को बड़ा कार्यकर्ता बनाने का काम किया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज उनकी मूर्ति के अनावरण में हम भी मौजूद हैं। हमारे पुष्पेंद्र जी हैं, जिला पंचायत सदस्य विजय ढेकुरा हैं, धर्मवीर जी, सभी यहाँ पर मौजूद हैं। जितनी संख्या में आप देख रहे हैं, उधर सभा का आयोजन किया जा रहा है। सब उन्हीं, सब बाबूजी के नाम से बुलाने की आवश्यकता नहीं। स्वयं पैदल चलकर इंसान आता है। आप देखें कि सड़क पर लोग पैदल चलते हैं, उनके प्रति लोगों की भावना इतनी है, इतना प्यार है। जब बाबरी मस्जिद गिरवाई, मंदिर की ली, लोग उनके पैरों की धूल को अपने माथे से लगा। उन बाबूजी कल्याण सिंह जी की प्रतिमा का आज अनावरण बहुत सौभाग्य, बहुत बहुत